हाय फ्रेंड्स, जय डिविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो गाइस, आप सभी के लिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी माता जी के लिए, मेरे प्रभु जी के लिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, आपको 100% पता है कि हाँ हमारे पार्टनर, मेरे लवर मुझे धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लिया है, मुझे धोखा देके किसी और को चुन के बैठा है, किसी और के साथ है, तो ही आप रीडिंग देखिए। अदरवाइज ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है ना। अगर आपको पता है पूरी तरह से तो ही आप रीडिंग देखिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं। मैं जब तक कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। अगर आपको पता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है, जिसके साथ आपका पार्टनर ने शादी कर लिया, जिसके साथ कमेंटमेंट करके आज बाइक के पीछे घूम रहे हैं, जिसके साथ पार्क में घूम रहे हैं, आपको पता है तो उसको विजुलाइज कीजिए। उसका नाम पता है तो नाम लीजिए और अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। चलिए देखते हैं ठीक है कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच आज के डेट में क्या चल रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचता है वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचता है। क्या कभी हमारे दर्शकों का पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के हमारे दर्शकों के पास आएंगे या जिंदगी भर के लिए उसके साथ ही रह जाएंगे, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूं ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िए। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं। ओके, और गाइस एक बात कहना चाहता हूं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर ना अपने लाइफ में कोई सा भी बड़ा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आज की डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपको भूल गए हैं क्या, आज भी याद करते हैं, क्या चल रहा है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताया। सबसे पहला कार्ड है पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास करेज। ओके, नेक्स्ट कार्ड है करेज का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास इनर वॉइस। ओके, इनर वॉइस का कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड है ब्रेक थ्रू गाइस, ब्रेक थ्रू का कार्ड आ गया है। और नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है पास्ट लाइफ। तो गाइस, और बॉटम से है, बॉटम से द माइजर। तो आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है वो माइजर का कार्ड आया है। तो गाइस, माइजर का कार्ड क्या बताता है। माइजर का कार्ड तो साफ शब्दों में यही कहते हैं कि आपका पार्टनर बहुत ही कंजूस है, माइजर किस्म के इंसान है। आपको टाइम देने में, आपको प्यार देने में बहुत कंजूसी करता है ये इंसान। आपसे बातें छुपाता है, आपसे हाइड करके रखता है, क्या चलता है उसके लाइफ में क्या नहीं चलता है कुछ नहीं बताता है। ये इंसान मिस्टर इंडिया भी बोल सकते हो, ऐसा भी बोलूं तो भी बुरा नहीं है। आप दोनों के बीच में जो माइजर का कार्ड है इस टाइम पे ये भी बताता है कि आप भी पूरी तरह से साइलेंट हो गए होगे, आप भी उसका कॉपी कैट बन गए होगे। मतलब कहने का मतलब है कि आपने भी मिस्टर इंडिया का पार्ट 2 बन गए हो, ठीक है ना। आपने भी अपनी तरफ से सब कुछ हाइड कर लिया है एकदम सा। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर जलस भी रख रहा है। ये इंसान को बहुत ज्यादा जलस है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो या तो किसी और के साथ। भले ये इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ बैठा हुआ है, किसी और के साथ बिस्तर गर्म कर रहा है, लेकिन इसको ये देख नहीं रहा है। लेकिन आप जो जा रहे हो ना, इस बात को लेकर इसको जलस है कि ये भले चले जाए लेकिन आप नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। ये तो भले गया क्योंकि इसकी मजबूरी थी, इसको जाना था, इसको मतलब पाना था, जो भी था। इसने 10 बहाने दिए, 10 मजबूरी गिनाए आपको, लेकिन आपका तो कोई मजबूरी नहीं। आप तो इंडिपेंडेंट हो, आप क्यों दूसरे के पास जा रहे हो। इसको ही प्यार करो ना, ये ऐसा ही चाहता है। इस टाइम पे ये इंसान आपको कोई फीलिंग्स नहीं बता रहा है, कोई बातें नहीं बोल रहा है, पूरी तरह से आपको दूरियां बना के रखा है। और पूरी तरह से आपने लाइफ में ना ऐसा बना के रखा है कि इसका फ्रेंड्स या तो आसपास से कहीं से भी आपको कुछ भी रत्ती भर भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये इंसान क्या चल रहा है, ठीक है ना। ये इंसान इतनी तरह से मिस्टीरियस बने फिर रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना।
तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस माइजर का कार्ड और बताना चाहता हूँ 4 नंबर का कि इस टाइम पे ना ये इंसान आपको खोने से डर रहा है, आपको खोना नहीं चाहता है। आज भी ये इंसान ना आपको दिल में लगा के बैठा हुआ है, लेकिन ये इंसान ना शो नहीं कर पा रहा है कि ठीक है ना, क्योंकि ये बर्डन में आ गया ना। जो भी इसने गलती किया था ना उसके चलते आज ये इंसान बर्डन में आ गया, जिसके चलते इसके दिल में तो है आपको खोने से डर रहा है। जो इंसान पास्ट में आपको खोने से नहीं डरता था, सिर्फ पैसे के पीछे भागता था, पैसा स्टेबिलिटी सब कुछ है ऐसा उसको लगता था, आज ये इंसान आपको खोने से डर रहा है। ओके, ये बात मानना पड़ेगा द माइजर का कार्ड से आप दोनों के बीच में। और आपका एनर्जी बता दो इस टाइम पे, तो आप पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हो, इस इंसान को कुछ नहीं बता रहे हो कि आपके दिल में क्या है क्या नहीं। आज ये इंसान आपके दिल में क्या चल रहा है ये जानना चाहता है, बहुत क्यूरियोसिटी है इसका मन में, जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्साह है इसको कि आपके दिल में कौन है, किसके लिए आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये इंसान जानना चाहता है। ओके, क्या इसी इंसान के लिए आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, कि कोई और के लिए रो रहा है, ये इंसान ये भी जानना चाहता है आपसे। तो चलिए गाइस देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करके कार्ड्स को रीड करते हैं क्या आया है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या पूरी तरह से भुला चुके हैं ये इंसान। तो गाइस पॉसिबिलिटीज का कार्ड आया, 2 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन कहूं तो आपका पार्टनर को स्टार्टिंग में ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सब कुछ पॉसिबल लग रहा था वहां पे, उस रिश्ते में बहुत ही आगे का फ्यूचर देख रहा था, ब्राइट दिख रहा था। आपका पार्टनर जब उस थर्ड पार्टी को मिला, उसका जब साथ मिला तो बहुत ज्यादा खुश था, हैप्पी था। ये लोग ने बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग किया होगा, बहुत ज्यादा घुमा फिरा होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन गाइस बहुत ही ऐसा दिख रहा है कि वो जो भी करा ना वो कर करके ना आपका पार्टनर अभी बोर हो गया, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन से बोर हो गया आपका पार्टनर। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा दिख रहा है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि वो ना उसका जो सोच है ना वो थोड़ा अलग है। आपका पार्टनर जो सोचते हैं ना वैसा सोच के साथ मैच नहीं कर रहा है। आपका पार्टनर बोलता है ए, वो थर्ड पार्टी बोलता है बी, तो यही ए बी में ए लोग का चक्कर हो रहा है। जो पॉसिबिलिटीज दिखता था ना आपका पार्टनर पास्ट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, इस टाइम पे वो पॉसिबिलिटीज ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब इंसान एक का सुनने को तैयार नहीं तो कैसे है ना। आपका पार्टनर क्या बोलता है कि आज इधर जाएंगे, वो बोलता है नहीं आज उधर जाएंगे, ठीक है ना, हमेशा आपका पार्टनर के खिलाफ ही बोलता है। तो आपका पार्टनर को ये मतलब ना चाहकर भी इसके दिल में ऐसा आ रहा है कि किस इंसान के साथ मैंने इतना सा ख्वाब बुन लिया था, मतलब सपने सजा था, इतना पॉसिबिलिटीज दिख रहा था, जबकि ये इंसान का तो खुद का ही अलग मद ही अलग है। मैं कुछ भी बोल दूं इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही था, लेकिन ये इंसान ऐसा निकलेगा मुझे नहीं पता था। तो आज इस आपका पार्टनर को ना उसके किए हुए पर अच्छा नहीं लग रहा है। आज आपका पार्टनर आपको लेकर आना चाहते हैं आपकी तरफ ही, आप ही को चुन के रखे, भले ये इंसान किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन ये इंसान आप ही को चुन के रखा है। एक सही समय आने पर ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आप ही की तरफ, आप ही को दुनिया मान के रखा है, ठीक है ना। आप ही के रिश्ते में पॉसिबिलिटीज दिख रहा है राइट ना। आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहे हैं कि आप बहुत काफी ज्यादा आगे निकल चुके हो इस रिश्ता से, इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से, ठीक है ना। अभी आपको ना ये इंसान मतलब पा नहीं सकता, थोड़ा मुश्किल है, आप दूर चले गए हो इनसे, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है करेज का कार्ड। करेज का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा मतलब इन्वेस्ट कर दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, अपने इमोशन को, अपने जो भी था, ठीक है ना, इज्जत को, अपने पैसे को, जो भी है सब कुछ बहुत इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद जो एक होता है ना रिजल्ट कि क्या मिल रहा है, मैंने तो सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया, इज्जत भी दे दिया, पैसे भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब क्या है रिजल्ट। तो इसका जो रिजल्ट है ना वो कोई अच्छा खासा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि इसका ना पूरी तरह से मोटिवेशन तोड़ दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना ऐसा इंसान है कि बहुत ही मतलबी इंसान है, वो एक बार ठान लेता तो वो करके ही छोड़ता है, ठीक है ना। तो छोटी सी बात थी जो आपका पार्टनर ना उसको समझाने की कोशिश कर रहा था पास्ट में, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपका पार्टनर को ना छोटी सी बात को इग्नोर कर दिया, और छोटी सी बात को ना उसको इग्नोर करके ना बात का बतंगड़ बना दिया, ठीक है ना। और ये जो बात थी ना डिवाइन को लेकर थी, मतलब भगवान को लेकर, किसी चीज को लेकर था, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने बोल रहा था कि हमें ऐसा करना चाहिए, और वो बोल रहा था नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता क्या डिवाइन। तो उसी बात को लेकर आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में इतने बड़ा झगड़ा हो गया, इशू हो गया कि आपका पार्टनर को लगता है कि यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यार, मैं एक ऐसे इंसान को चुन लिया जो मतलब यूनिवर्स को समझते ही नहीं है, उसको लगता है कि इंसान विज्ञानी सब कुछ है, कोई सुप्रीम पावर नहीं है, ठीक है ना, कोई समय में नहीं है, सब इंसान ही करते, इंसान ही कराते हैं। तो आज आपका पार्टनर को लगता है नहीं यार मैं गलत इंसान के साथ आ गया हूं, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। और आपका पार्टनर को इस टाइम पे ये थर्ड पार्टी ना
मना नहीं पा रहा है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी बहुत मनाने की कोशिश करता है आपका पार्टनर, लेकिन आपका पार्टनर मान ही नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर को अंदर से एक आह आ गई, अंदर से आवाज आ गई कि ये इंसान ना इसके लिए लायक नहीं है, क्योंकि ये इंसान ना सुप्रीम पावर को नहीं मानता ये इंसान, ठीक है ना, अपना ही चलाता है, साइंस ही सब कुछ है, ऐसा उनको लगता है, जिसके चलते है राइट नाउ आपका पार्टनर करेज के कार्ड आपको लेकर देखते हैं कि आप ऐसा फ्लावर थे जो आप मुश्किलों में भी आके लोगों को मदद करते थे। भले आपके पास एक ही थाली खाना हो, आपको भूख लग रहा है, कोई अगर आपको आएगा भूखा बोलेगा यार खाना खिला दो, तो आप अपनी थाली जो भूख लग रहे थे आपको खाना था वो भी आप किसी और को खिला दे, तो आप एक ऐसा इंसान हो, आप अपने दूसरों के लाइफ को जिंदगी को महकाते हो। और आप इस टाइम पे बहुत करेज आ गया आप में, स्ट्रॉन्ग आ गया, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया, आपका दिल इतना तोड़ा गया है उस आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते कि तोड़ के ना आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि लोहे का माफिक बना दिया, पत्थर भी बोलूं तो उससे भी बड़ा मतलब लोहा बना दिया। आपका दिल ना अभी पत्थर नहीं है, पत्थर के दिल नहीं है, आपका लोहे के दिल है, ऐसा, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है ताकि आपके साथ फेस कर सके, आपसे आंखों से आंखें बात मिला के बात कर सके। और ये इंसान पास्ट में आपको रूठा ही चला गया था इस थर्ड पार्टी के चलते, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपके पास आना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर बेलन छुरी चाकू लेके आएंगे, डंडे उंडे लेके आएंगे आपको मनाने के लिए, ना भैया बहना, ये इंसान आराम से आएंगे, आपके साथ बातें करेंगे, आपका जो गुस्सा है ना उसको भी ठंडे दिमाग से काम लेंगे, आपके ऊपर नहीं बोलेंगे, आपको प्यार से मनाने की कोशिश करेंगे, आपको कोई रेस्टोरेंट लेके जाएंगे, कोई कैंडल डिनर कराएंगे, प्यार से आपके बात करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप सोचते होगे कि बैलन लेके आएंगे आपको मनाने के लिए, तो बैलन वलन लेके नहीं आएगा, ये आराम से प्यार से मनाना चाहता है इंसान, ठीक है ना। जो पास्ट में आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका गुस्सा जो था ना उसका गुस्से में ही छोड़ के चले गया था। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ अच्छा था, सब कुछ सही था, एक दूसरे का बात सुन रहे थे, लेकिन ना अंदर ही अंदर ना आपका पार्टनर को ना वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी रिश्ते में गए हो, ठीक है ना, आपने किसी का साथ शादी कर लिया, मान लो आपने किसी का साथ शादी कर लिया, लेकिन आपने जो शादी किया उसके साथ क्या सोच के आपने शादी किया, ठीक है ना, क्या दिमाग में लेकर आपने उस इंसान के साथ शादी किया, तो आपका जो पार्टनर था ना उसने सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर शादी किया था कि चलो इस बंदा से शादी कर लेता, इसका गवर्नमेंट नौकरी है, अच्छे से बैठ के मजे करेंगे, या तो इसको देख के कि सामने वाला बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार, ठीक है ना, पैसे को देखकर अपने फायदे को देखकर इस इंसान ने शादी किया था, उसके साथ रिश्ता जोड़ा था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो जो देखो गाइस, ऐसा वैसा मैं कुछ नहीं जानता और ना ही कोई जान पाता है, ठीक है ना, क्या होने वाला है क्या नहीं होने, ये तो यूनिवर्स ही जानता है, भगवान ही जानता है। इंसान या तो टारो रीडर चाहे कितना भी बोल दे, हम लोग तो गाइड कर सकते हैं, एक मतलब आपको समझा सकते हैं, ठीक है ना, कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, लेकिन जो होगा वो तो भगवान ही बोलेगा, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ये कह रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर का लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव आया उस थर्ड पार्टी को लेकर। पहले जो ये सोचता ना वो थर्ड पार्टी बहुत ही अच्छा है, नेक दिल का इंसान है, साफ दिल का इंसान है, लोगों का फीलिंग्स को समझता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया, ठीक है ना। उसका असली रूप देखा, वो असली रूप ने एक्चुअली बहुत ही मतलबी है और मीठा छुरी का इंसान है, मतलब बहुत ही मीठा मीठा बोल के वो थर्ड पार्टी ना अपना काम निकालता है। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया ये ना गाय बन के इंसान को लूटने वाला इंसान है, ठीक है ना, गाय बन के मुझे तो कुछ नहीं आता ऐसा करके, ठीक है ना, इस तरह से मतलब इमोशनल होके इंसान को ब्लैकमेल करते हैं वो थर्ड पार्टी, ठीक है ना। आपका पार्टनर को इस टाइम पे लगता है कि वो थर्ड पार्टी ना किसी और के साथ भी बिजी है, किसी और के साथ भी रिलेशन है, दिखे गाइस, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत दुखी है थर्ड पार्टी से। और आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप तो ऐसा नहीं थे, आप जब इसके साथ थे ना रिश्ते में तो इसका ही बन के थे, ना किसी और का। भले ये छोड़ने के बाद आपने किसी और के साथ गए होंगे, रिश्ता जोड़ा होंगे, जो भी है वो नो मैटर, लेकिन जब ये इंसान आपके साथ था ना, आपका पार्टनर को लगे, तब तक आप इसके साथ ही थे और आप पूरी तरह से इसका साथ दे रहे थे, निभा रहे थे और पूरी तरह से आप इसको हर कदम में साथ दे रहे थे। लेकिन इस इंसान ने पूरी तरह से लालच में आकर अपने प्रॉफिट को देखकर इस इंसान ने आपका फीलिंग्स को कोई खातिरदारी नहीं किया, कदर नहीं किया और पूरी तरह से आपका फीलिंग्स को चटनी बना के उसमें मिर्च पाउडर डाल के ये चाट गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है इनर वॉइस। इनर वॉइस का कार्ड क्या कहता है? आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज्यादा राज थे, ऐसी बात थी, ठीक है ना, ऐसे राज थी जो खुले नहीं थे। आपका पार्टनर ने तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बोल दिया कि मेरा पास्ट में ऐसा रिलेशन था, उस बंदे के साथ था, उस बंदे के साथ रिलेशन था, इसके साथ था, तो उसने बोल दिया अपना पार्टनर, आपका पार्टनर ने किसके साथ था, कितना रिलेशन था, कितना दिन चला, क्या क्या हुआ, किसके साथ किस किया, किसके साथ हक किया, सब कुछ बता दिया खुले किताब के जैसा, ठीक है ना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका
पार्टनर को कुछ नहीं बताया, रात्रि भर भी नहीं बताया। आपका पार्टनर पूछते रह गए बोलो ना, तो पता है क्या बोला उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने? इसने बोला कि नहीं, मेरे अलावा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, मैं आज तक कोई रिश्ते भी गया ही नहीं, कोई किस गया ही नहीं, कोई हक किया ही नहीं, इसने ऐसा बोला, ठीक है ना। और आपका पार्टनर भोला वाला और मान के बैठ गया। लेकिन आपका पार्टनर को जैसे कुछ टाइम, महीने गया, 1 महीने 2 दिन, 2 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना। 2 नंबर कार्ड क्या कहता है? इनर वॉइस, कि इसको ना अंदर से इंट्यूशन आ रहा था आपका पार्टनर को कि ये सामने वाला थर्ड पार्टी झूठ बोल रहा है, ये बहुत गहरा राज छुपा रहा है जो ये मुझे बताना नहीं चाहता है, ठीक है ना। बताना नहीं चाहता आपका पार्टनर को, लेकिन आपका पार्टनर इंट्यूशन बोलता है, उसका अंतर आत्मा बोलता था कि ये इंसान मुझसे कुछ छुपा रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर जब भी पूछते थे ना उस थर्ड पार्टी से, वो झूठी बोल देता है, नहीं छुपा रहा यार, तुम ही हो मेरा प्यार, तुम्हारे साथ ही रिश्ता है और किसी के साथ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो अपना फोन ना नहीं दिखाता, वो थर्ड पार्टी अपना फोन नहीं देता था, अपने पर्सनल लाइफ में आपका पार्टनर को घुसने नहीं देता था, जिसके चलते आपका पार्टनर का इंट्यूशन आवाज आता था। गाइस, अगर आप किसी को पर्सनल लाइफ में घुसने नहीं दोगे, जब आपका बीबी है, प्रेमिका है, तो ऑब्वियसली वो शक करने में, वो ना चाहकर भी उसका शक आ ही जाएगा, ठीक है ना। चाहे वो आप हो, चाहे कोई और हो, दुनिया की कोई भी प्रेमिका, प्रेम लवर कोई भी हो, ठीक है ना। लेकिन आज क्या कहता है इनर वॉइस? कहता है कि ये इंसान ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सारा राज पता चल गया। सारा राज कैसे पता चल गया? कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है इन दोनों के बीच में, फैमिली हो सकता है, जो उसका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का सारा काला चिट्ठा ना आपका पार्टनर को बता दिया कि तेरे ये जो बंदा तूने जिसके साथ शादी किया ना, वो पास्ट में ऐसा था, वैसा था, इसके साथ रिश्ता जोड़ा, ये विधो है, ये पहले से शादीशुदा, इस तरह से बातें आपका पार्टनर को सुनना पड़ा। और जब आपका पार्टनर को ये सब राज पता चला ना उस थर्ड पार्टी का, आपका पार्टनर का ना पैरों तले जमीन खिसक गई। आपका पार्टनर को लगा हे भगवान, मुझसे कौन सा जन्म का बदला लिया गया जो इस इंसान के पल्लों में आपने इसको बांध दिया, इस घटिया बदसलूकी के इंसान के साथ। तो आपका पार्टनर अभी इस टाइम पे ऐसे है, धोबी का कुत्ता बन चुका है, ना घर का ना घाट का, ठीक है ना। इनर वॉइस, आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिस्तर गर्म करने के बावजूद भी उसका दिल से, अंदर से, आत्मा से चीख चीख के बोलता है कि उसके दिल में ना सिर्फ आप ही का फोटो है। भले ही वो इंसान उसके साथ बिस्तर गर्म कर ले, लेकिन मन में उसका आप ही चलते हो। इसका इनर वॉइस, इसका अंतर आत्मा चीख चीख के बोलता है कि उसका जो आत्मा है ना, आप उसका आत्मा का एक आधा हिस्सा हो। आप लोग का जो है ना, जो प्यार है, जो आप लोग का जोड़ी है, जो भले आप लोग दूर हो, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है आप लोग कृष्ण राधा की जोड़ी हो, ठीक है ना। आप लोग शिव पार्वती का जोड़ी हो। मतलब कहने के मतलब है कि एक ही आत्मा का 2 जिस्म, ठीक है ना। उसको ऐसा लगता है। इनर वॉइस, आज इस इंसान को एहसास हो गया, ठीक है ना। इसने क्या किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको झूठ बोला, आपसे बातें छुपाया। आपको ना 2 महीना पहले से ये इंसान आपको झूठ बोल रहा था। ये जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से मिला था ना, तब तुरंत ही आपको नहीं बोला था, तुरंत ही इसने ब्रेकअप नहीं किया। उसके साथ 2 महीना रहने के बाद, पूरी तरह से सेट होने के बाद, पूरी तरह से प्रपोजल एकदम फिक्स हो जाने के बाद, ये 2 महीने के बाद आपको बोला है, आपके साथ नाटक करने लगा है। और वो सारी बात आज इसको समझ में आ रही है। इनर वॉइस, इसका दिल चिक चिक के आज भी ये बोलता है कि इसके दिल सिर्फ आपको प्यार करता है। इसका जो आत्मा है आपके पास रहना चाहता है। इसका जो आंखें हैं सिर्फ आप ही को देखना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि भले आपके पास पैसा कम हो, ज्यादा हो, लेकिन आप में एक खूबसूरती है, आप में एक बाहरी खूबसूरती है। आपका पार्टनर को काफी हद तक इनर वॉइस ऐसा भी लगता है कि आप जितना बाहर से खूबसूरत हो ना देखने में, उतना अंदर से ही खूबसूरत हो। और आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है, भले यार पैसा कम हो या ज्यादा हो, लेकिन ये जब सो के उठेगा तो एक खूबसूरत सा चेहरा दिखेगा इसके आंखों के सामने में, कितना अच्छा लगेगा, है ना। चाहे पैसा हो या ना रहो, लेकिन उसके जिंदगी में एक जब आंखें खुलेगा, खूबसूरत सा चेहरा दिखेगा, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। ये सब बातें ये सोचता है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, ठीक है ना। उनको लगता है कि भले पैसा हो या ना हो, एक खूबसूरत चेहरा तो आपके पास था, ठीक है ना। तो ऐसा करके आपका पार्टनर सोचते हैं, भले आपके पास गवर्नमेंट नौकरी नहीं थी, कोई अच्छा जॉब नहीं था, लेकिन आपके पास ना एक खूबसूरत चेहरा था, एक खूबसूरत सा दिल था, जो इस इंसान ने खो दिया। आज इसको आपको खोकर ना, इसको लगता है कि इसने अपने आप को खो दिया। गाइस, लिटरली बताना चाहता हूं, इसने आपको खोकर अपने आत्मा से, ये इसको लगता है ये शरीर चल रहा है, ये जो शरीर है ना, वो थर्ड पार्टी के साथ है। भले उस थर्ड पार्टी ने आपका पार्टनर का शरीर में कब्जा कर लिया होगा, लेकिन उसका आत्मा में आज भी कब्जा नहीं कर पाया, ठीक है ना। औरत को हम कैसे भी करके जीत सकते हैं। मतलब देखो, औरत को ना एक रेपिस्ट भी जीत सकते हैं, उसको जिस्म को पा सकता है, लेकिन उसका रेपिस्ट ना उसका मन को, उसका आत्मा को नहीं पा सकता। एक बहुत महान भोला भाला इंसान, पुरुष मर्द ही इंसान, औरत का ना
आत्मा में जगह बना सकता है। तो आपने ना इसको तन मन से दोनों तरफ से जगह बना दिया था, अपने तन मन से दोनों तरफ से इसको सेटिस्फेक्शन किया था, लेकिन आपका पार्टनर ने ना थोड़ा कुछ हो जाती है सब जो भी कहना है। देखो लालच, सबको अपने जिंदगी के बारे में सोचना तो जरूरी है। तो आप काफी हद तक आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपने भी इसको माफ कर दिया, चलो आपको लगता है कि चलो अच्छा है, तुम नहीं खुश हो ना, तुम खुश हो ना अपनी जिंदगी में, पैसे वैसा है ना तुम्हारे पास, सब कुछ ठीक है ना, तो तुम खुश होते हो ना, हम खुश है, ठीक है ना। तुम्हें अपने खुशी देखना तुम्हारे पूरा जायम है। मैं तुम्हें नहीं बोलता कि तुमने मुझे धोखा दिया, चीट किया, तुमने अच्छा लगा, तुम्हें देखा, तुमने समझा कि हाँ यहाँ पैसे ज्यादा हैं, सब कुछ है, मुझे खुश मिलेगा, तो बहुत अच्छा बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जा सको। इस तरह से आपने ना अपना रास्ता ना साइड कर लिया। इस टाइम पे आप चुप हो गए हो, आप पूरी तरह से मतलब वो हो गए हो, क्या होगा, मौन व्रत धारण कर लिया, ठीक है ना। आपके दिल में क्या चल रहा है आपका पार्टनर को रत्ती भर भी पता नहीं। आपको जानने के लिए आपका पार्टनर बहुत क्यूरियोसिटी है। फ्यूचर में ये इंसान ना कैसे भी करके ना आपको अपने लाइफ में लाना चाहता है। इस टाइम पे यूनिवर्स से बहुत ज्यादा प्रे कर रहा है कि हे श्री कृष्णा भगवान, हे गणपति बाबा, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि फिर से हमारा रिश्ता जुड़ जाए, प्लीज मैं तुम्हें 11 लड्डू चढ़ाऊंगा। गणपति जी को ना ये रिश्वत भी देता हुआ दिख रहा है ये इंसान, ठीक है ना, आपको पाने के लिए। और नेक्स्ट कार्ड है ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो को कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में लीगल इश्यू से गुजर रहे हैं लोग, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मुसीबतें आ चुकी हैं। इन लोग ने जितना इंटरटेनमेंट किया, मजे किया ना, सब कुछ आज चकनाचूर हो गया, सारा मछलियां पानी में डूब के मर गई, ठीक है ना। ब्रेक थ्रो को कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन का ईगो क्लैशेस हो गया, एक दूसरे को लेकर इंसल्ट कर रहा है, बदनाम कर रहा है और पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। आपका पार्टनर ऑलरेडी आपको पता है कि जिद्दी था, इंसान गुस्से वाला था और ये बहुत ही ज्यादा नखरे वाला था आपका पार्टनर, ठीक है ना। तो ये जो नखरा है, जो गुस्सा, जो एटीट्यूड है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ब्रेक थ्रू कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर का लाइफ में और जो थर्ड पार्टी के साथ ना पूरी तरह से तहस नहस हो गया, रिश्ता डिवोर्स की तरफ आ गया है, एक दूसरे को केयर नहीं कर रहा है इस टाइम पे, और ये भी दिख रहा है ईगो क्लैशेस हो गया, एक दूसरे को रिश्ता तोड़ने के पूरी तरह से तैयार में बैठे हैं, टूट भी गया होगा ऐसा भी दिख रहा है ब्रेक थ्रू, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कि आपका पार्टनर का पूरी तरह जड़ से उखड़ गया है, ठीक है ना, वो इंसान, और आपका पार्टनर अभी सब कुछ तोड़ ताड़ के छोड़ छाड़ के ना ये इंसान आपको न्याय देना चाहते हैं। आप ये बात मानोगे नहीं, लेकिन ये इंसान आपको न्याय देना चाहता है। ये इंसान ब्रेक थ्रू का कार्ड कह रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया, ये इंसान उसके साथ और नेक्स्ट टाइम रिश्ता नहीं रखना चाहता है, पूरी तरह से उसको अपने लाइफ से क्लियर कैंसिल कर दिया है, ठीक है ना। आप क्योंकि आपका पार्टनर ने नहीं किया, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर ने किया तो गाइस ये झूठ है। आपका पार्टनर ने नहीं किया, ये यूनिवर्स ने कराया, ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान जो बैठे हैं ना, उन्होंने कराया, ठीक है ना, ये उनके लाइफ में, क्योंकि जस्टिस तो सबके साथ होता है, न्याय का साथ, न्याय की जो देवी है ना वो सबके लिए बराबर है, चाहे आप अच्छे हो, बुरे हो, गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, जैसा भी हो, लूला लंगड़ा, न्याय की देवी सबके साथ बराबर है, ठीक है ना। वही न्याय की देवी आज न्याय किया है, ठीक है ना। गाइस आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही नाइंसाफी किया, जो आप डिजर्व करते थे वो आपको कुछ नहीं दिया गया इस इंसान ने, उसका उल्टा विपरीत इसने किया, गलत किया, आपको रूड एनर्जी दिया, आपको बहुत ज्यादा गंदी तरीके से ट्रीट किया गया, इस इंसान ने बहुत रूड एनर्जी दिया। हमेशा ये इंसान जब भी आता था आपके सामने नाक में गुस्सा लेके आता था ये इंसान, ठीक है ना, ऐसा दिखता था, और आपका गलती ना होने के बावजूद भी आपको उल्टा सुधा सुना के गलत ठहरा के इंसान चले जाता था, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में ना एक पर्दा डाल के रखता था ताकि आप इसका कोई भी बात ना जान पाओ, इसका लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप हमेशा क्लियरिटी के लिए रोते रहे, हमेशा प्यार के लिए तरसते रहे, हमेशा उसका साथ के लिए पाने के लिए, उसको देखने के लिए आहें भरते रहे, लेकिन ये इंसान ने कभी भी इस बात को सीरियस नहीं लिया, हमेशा आपका मजाक उड़ाया, ठीक है ना। आपको पास्ट में इस इंसान ने थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा कंपेयर भी किया कि आपके लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, तुम मेरे खुश नहीं कर पाओगे, तुम मुझे लिपस्टिक लाके नहीं दे पाओगे, मेरे मेकअप का क्या, उसका क्या। तो आपने भी सोचा होगा इतना अगर तुझे मेकअप और लिपस्टिक का पड़ी है, मेरा फीलिंग्स का कुछ नहीं पड़ी है, तुझे लगता है कि पैसे सब कुछ है तो भाई तू जा, तो आपने भी पूरी तरह से इसको खुला सांड के जैसा आपने इसको छोड़ा होगा, ऐसा भी देख सकता है। आपने काफी मन्नतें किया जब ये इंसान जा रहा था आपको छोड़ के, लेकिन इसका आपका जो मन्नतें कर रहा था, आप जो इसका पैर में गिड़गिड़ा रहे थे, आपके जो आंखों से आंसू निकल रहा था, तो इसका ना जू तक भी नहीं हिल रहा था, ठीक है ना, इसका आपको देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये लालच में और पूरी तरह से इंसान बहल गया था, ठीक है ना।
हो सकता है कोई फीमेल एनर्जी भी हो, इसका मदर भी हो सकता है जो इस आप दोनों के रिश्ते तोड़ने में बहुत ज्यादा नंबर 1 रहा हो। और ऐसा भी दिख रहा है उन दोनों को जो मिलाया है उसका मदर ने मिलाया होगा। उसका मदर बहुत ही ज्यादा ऐसा लेडी हो सकता है, गुस्से वाला हो सकता है, या तो विडो लेडी हो सकता है, या तो पूरी तरह से हो सकता है कि कोई आसपास का कोई भी लेडी हो सकता है, ऐसा कोई औरत जैसा लग रहा है मुझे, ठीक है ना, ब्रेक थ्रू का कार्ड, क्योंकि इसमें एक औरत का फोटो है जो पूरी तरह से कांच उस निकल के बाहर आ रहा है ना। तो इस तरह से कोई तो है एक औरत जो आप दोनों के बीच में आकर ऐसा मूवमेंट लेके खड़ा कर दिया था। आज उस औरत से भी नाराज है आपका पार्टनर। अगर वो औरत उसका मदर है तो उससे भी नाराज है, खफा है, और उनको भी बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बात कहते हैं कि तुमने ही तो कुछ बहुत ज्यादा बोल रहा था, अब देखो क्या हो गया यार। इसलिए तो कहते हैं गाइस, शादी और पढ़ाई ये ना दोनों चीज ना अपनी मर्जी से करनी चाहिए। अगर फ्यूचर में जाके ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अरे यार तुमने मेरे साथ शादी करा दिया, ऐसा ऐसा देखो ये हो गया वो हो गया। चाहे गाइस ऐसी होता ही है, चाहे फैमिली में हो चाहे कोई तीसरा कर दे तो ऐसा होता ही है। इसलिए शादी और पढ़ाई अपनी मर्जी से करना चाहिए। लेकिन आपका पार्टनर ने अपने उस औरत का सुन के या तो उसका मदर का सुन के, और उसका जो मदर था ना एक ऐसे रूड एनर्जी लेडी थी जो उसने कह दिया, मतलब लक्ष्मण रेखा, ठीक है ना, ऐसी तरफ से थी। तो आपका पार्टनर ने उसका जिद में आकर अपना प्यार को बलिदान कर दिया, आपको बलिदान कर दिया और किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स में सब कुछ देख रहा है, ठीक है ना। अगर हम लोग ही सब कुछ कर लेंगे, जो ऊपर वाले बैठे हैं वो क्या करेंगे? तो उसका भी टाइम आ गया, वो भी कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। ऊपर वाला जस्टिस हो गया है। आपका पार्टनर आपको न्याय देना चाहता है, आपको अन्याय करके इस इंसान को लगता है कि इसने अपने साथ ही अन्याय कर लिया, ठीक है ना। भविष्य में फ्यूचर में आपको न्याय देना चाहते हैं और आप इस टाइम पे बहुत रूठे हुए, इस इंसान से मुंह फेर के रखे हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना पास्ट लाइफ कार्मिक पार्टनर था। ये लोग हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या तो इसका फैमिली मेंबर से हो सकता है, या तो बहुत ही क्लोज हो सकता है, इन दोनों का उठना बैठना लगा रखा होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपका पार्टनर ने जो भी है ना, जैसा भी उसका रिश्ता तो जोड़ लिया था, लेकिन उस रिश्ते को निभा नहीं पा रहा है, क्योंकि रिश्ता जोड़ने से नहीं होता है गाइस। रिश्ता तभी जोड़ो जो आप दिल से निभा पाते हो। अगर आपको लगता है दिल से नहीं निभा पाओगे तो ऐसा रिश्ता जोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपका पार्टनर ने दबाव में आके, घर वाले के दबाव में आके, सिचुएशन को दबाव में आके, और आपके साथ जो इसका लड़ाई झगड़ा होता उसके दबाव में, पास्ट में इसने सोचा था कि आपके साथ जो रिश्ता है ना बहुत ही पजल है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, छोड़ो यार आपको इस रिश्ते को, चलो आगे बढ़ो यार। अगर थर्ड पार्टी मिल रहा है उसको आसानी से घर वाले लेके आ रहे, तो उसमें चले गया था आपका पार्टनर, बहुत आसानी से मिल गया था, और वो आज के डेट में आपका पार्टनर को हजम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वही आसानी से मिले हुए चीज, ठीक है ना, आज ये हजम नहीं कर पाओ, क्योंकि पास्ट के ऐसे चीजें बातें उठ कर आई है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में कि आज आपका पार्टनर सहन नहीं कर पा रहा है। आपको तो ऑलरेडी पता है कि आपका पार्टनर कितना गुस्से वाला है, एक बार गुस्से में आ जाए तो किसी का नहीं सुनता है ना। तो ठीक उसी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी उसने सुना दिया और दोनों में बहुत कलेश हो गया है। पास्ट का कुछ ऐसी बातें पता चला आपका पार्टनर को, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, कि आपका पार्टनर का ना पैरों तले जमीन खिसक गया, और जिसके चलते ना ये इंसान उसके साथ रिश्ते को तोड़ देना चाहता है, खत्म कर देना। काफी हद तक उन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। कार्मिक कनेक्शन सोचते हैं आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं पास्ट लाइफ, मतलब आप लोग ना पुनर्जन्म में भी आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, पहले पुनर्जन्म में भी आप लोग का ना लव रिलेशन था, आप लोग लैला मजनू थे, ऐसे वो सोचते हैं, ठीक है ना। आप लोग पिछले जन्म में लैला मजनू थे, ऐसा वो सोचते हैं। तो राइट नाउ पास्ट लाइफ का कार्ड्स बताता है कि आपका पार्टनर ना आपको सोचता है कि आप दोनों सोलमेट हो और आप दोनों को मिलना ही है। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो गाइस। ये पास्ट लाइफ का कार्ड ये भी बता रहा है आप लोग हाई लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। अगर आप लोग हाई लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम्स हो तो गाइस एक ट्विन फ्लेम के जर्नी में ना थर्ड पार्टी आना ही आना है, कार्मिक पार्टनर आना ही आना है, कोई थर्ड सिचुएशन आना ही आना, चाहे घर वाले हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन बंदा बंदी क्यों ना हो। अगर आप लोग का ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता है ना तो इस रिश्ते में आना ही है। सोलमेट का रिश्ता इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, इतना मुश्किलें नहीं आती है। सोलमेट का रिश्ता एकदम आराम से होता है। सोलमेट का रिश्ता मतलब क्या, आपको थोड़ा सा मिट्टी दे दिया और आपको बोला कि आपको जैसा बनाना है वैसा बना लो। तो सोलमेट का रिश्ता ऐसा होता है कि आपको जो जैसा रिश्ता बनाना है वैसा आप बना लेते हो। लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता होता है, जो हाई लेवल ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता होता है ना, वो आपके ऊपर नहीं होता है, आपके हाथ में नहीं होता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का जो रिश्ता है ना, ये ना मतलब इतिहास रचने के लिए आते हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े काम करने आते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, जो बहुत ही उन्नति का रास्ता होता है, ठीक है ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इतना आसान नहीं होता। जो भी ट्विन फ्लेम के जर्नी में आता है ना उसको बहुत पीड़ा सहना पड़ता है, बहुत ज्यादा दुख दर्द मिलते हैं इस जर्नी में। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहला तो एज गैप रहता है, कल्चर इशू रहता है, कास्ट इशू रहता है, पूरी तरह से मतलब इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज रहता ही नहीं। लेकिन फिर
फिर भी ना रहने के बावजूद भी एक दूसरे को ऐसा सोचते हैं कि ये मेरे लिए बनाया गया है, ऊपर वाले सिर्फ और सिर्फ मेरे वास्ते ही बनाया है, ऐसा करके आपका एहसास होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना, अगर आपका पार्टनर सामने से भी गुजर जाएगा ना, आपके दिल में घंटी बजेगी टिंग, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको होता है ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अगर उसको एक बार छोड़ के भी जाने की कोशिश करोगे ना, तो आप नहीं जा पाओगे, आप नहीं जा पाओगे। और ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि सबसे पहले तो जो वो होता है मास्कुलाइन होता है, मास्कुलाइन ना फेमिनाइन को ना बहुत तड़पाता है, बहुत तरसाता है, बहुत रुलाता है, बहुत परेशान करता है। मास्कुलाइन जब तड़पा रुला के जब अपने कंफर्ट जोन में जाता है, किसी थर्ड पार्टी को चुनता है, अपने फैमिली को चुनता है, सबको चुनता है, लेकिन जब थक हार के मास्कुलाइन ना फेमिनाइन के पास ही आता है, सब एंड ऑफ द टाइम में सारे रिश्ते नाते खत्म करके ना मास्कुलाइन को समझ में आता है अगर कोई मेरे लिए बनाया गया है, कोई इंसान मुझे प्यार करता है तो सिर्फ वो मेरा फेमिनाइन एनर्जी, मेरा सोलमेट, मेरा ट्विन फ्लेम्स, तो तभी वो एंड में आता है वो, ठीक है ना। तो आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। मैं यहाँ पे एनर्जी का बात कर रहा हूँ। अगर आप लड़का हो तो हो सकता है आपके लड़के के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना, नो डाउट कि लड़का हो तो सिर्फ मास्कुलाइन ही एनर्जी रहेगा। लड़कियों के अंदर भी मास्कुलाइन एनर्जी रहता है, बहुत जिद्दी, अकड़ू, घमंडी, एकदम अपने कंफर्ट जोन के चलते कुछ भी कर लेना, ठीक है ना, और बिल्कुल भी नहीं सोचना, इस तरह से हो सकता है, नो डाउट, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन देख लेना, पास्ट लाइफ का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर सब कुछ भुला देना चाहते हैं, पास्ट के जो भी है आपके साथ फिर से एक रिश्ता जोड़ना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे इसको इम्पॉसिबल लग रहा है कि आप मानोगे नहीं, समझोगे नहीं, इससे जो गलतियां हुई है, इस तरह से। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज देवोदेव महादेव मदद कीजिए, हमारे दर्शक क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं, 4 नंबर का कार्ड है, टर्निंग इन का कार्ड है। आपका पार्टनर कहना चाहे मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उस टाइम पे मैं इस हालत में नहीं था कि तुम्हारे साथ प्रपोजल को एक्सेप्ट कर पाओ। आज मैं बहुत पछता रहा हूँ तुम्हें ठुकरा के, आज मैं खुश नहीं हूँ। अगर तुम्हें लगता है मैं किसी और के साथ खुश हूँ तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं 24 घंटा तुम्हें याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। अभी मैं प्रे कर रहा हूँ, अपने मेडिटेशन कर रहा हूँ ताकि मैं फिर से आपके साथ जुड़ पाऊँ। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे अगर सुकून मिलता है तो बस मैं तुम्हें याद करके सुकून मिलता है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं आने वाला 4 महीने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा, तो मैं ऑफर करूंगा 4 साल के बाद, तो प्लीज मेरा 4 साल के बाद, 4 महीने के 4 हफ्ते के बाद जो ऑफर करूंगा उसको ठुकराना मत। ऐसा थोड़ा टाइम और रुक लो, तुमने 4 साल रुक लिया और 2-4 महीने और 2-4 साल रुक लो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलेगा, इस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है बीच में, तो क्या कॉन्टेक्ट हो सकता है, कभी तक कॉन्टेक्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज अगर है तो प्लीज डिवाइन भोलेनाथ मदद कीजिए, कब तक कौन चांसेस है। तो गाइस आपके लिए कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है, मूवमेंट टू मूवमेंट। बहुत सारे लोगों के लिए 2 साल लग सकते हैं कॉन्टेक्ट, झूठ बोल रहा हूँ। तारो कार्ड है गाइस, 6 महीने साल भर ही रहता है एनर्जी, ठीक है ना। तो 2 साल में तो मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, ठीक है ना, कि 2 साल लग जाएंगे। तो गाइस 2 नंबर का कार्ड है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने लगेंगे। बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स नहीं तो 2 डेज में भी आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। और मूवमेंट टू मूवमेंट कार्ड अगर बता रहा है तो सिचुएशन ऐसा बता रहा है, पहला सिचुएशन कि आपका पार्टनर जब अपने लाइफ में बैलेंस कर लेंगे, सब कुछ सही कर लेंगे, तब ये इंसान आपके तरफ आएंगे। दूसरा सिचुएशन, आपका पार्टनर का लाइफ में फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, अपने फाइनेंस को जब सेटल कर लेंगे, सही कर लेंगे, अपने कैरियर को सेट कर लेंगे ये इंसान, तब ये इंसान आएगा। तीसरा सिचुएशन, आपका पार्टनर पूरी तरह से जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि इसका खुद का फैसला, जिंदगी का फैसला ये खुद के हाथों में है, ये किसके साथ रहना चाहता है, किसके साथ नहीं रहना चाहता है, क्या करना चाहता है, तब जब ये इसका खुद का फैसला खुद ले पाएगा तब ये इंसान आपके पास आएंगे। तीसरा सिचुएशन। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। प्लीज देवोदेव महादेव मदद करें। तो गाइस आपके लिए कार्ड है, चेंज का कार्ड है। तो आपको बता रहा है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, समय पर भरोसा करना है कि समय का चक्र घूमता ही रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत दुख थी या तो बहुत खुशी थी, क्या वो खुशी रहा नहीं रहा ना, जैसे खुशियां आपको रुक नहीं पाई, खुशियां आपसे चली गई, तो ये दुख भी कहां रुकेंगे, दुख भी चले जाएंगे। बस समय पे भरोसा किया, अपने ऊपर भरोसा कीजिए और ऐसा भरोसा करो कि चेंज का कार्ड बता रहा है कि इस दुनिया में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो पत्थर का लिखा हुआ लकीर हो जो मिट नहीं सकता, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है ना।
इस चेंज का कार्ड आकर मुझे ये गाना आएगा कि अगर ठान लिया जाए तो सब कुछ कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। वो गाना का लिरिक्स मैं भूल गया, लेकिन जो भी है चेंज का कार्ड, आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि आपको अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है और पूरी तरह से फोकस अपने काम पर देना है, ऐसा यूनिवर्स आपके लिए गाइडेंस दे रहा है। ओके गाइस, समय का इंतजार करना है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, इस टाइम पे थोड़ा शांत होकर इसे डिसीजन लेना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है कुछ भी। समय आप ही सब कुछ कर लोगे तो यूनिवर्स क्या करेंगे, जो ऊपर वाले बैठे हुए, तो आप उनको भी मौका दीजिए कुछ करने के लिए, ठीक है ना। आप ही सब कुछ करके मत बैठिए, ऐसे आपको यूनिवर्स बोल रहा है। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब तो जरूर 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 कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।